आया। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवती भगवत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्ति भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय। वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नंदनाय च। च। नंदगोपकुमाराय नंद नन्दगोपकुमाराय। कुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। लङ्घयते। यत्कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातं भद्रे परमानन्दमाधवम्। परमानंद माधवम। मंगलाचरण माता जी। यस माता जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं श्रीविशाखान्वितां च श्रीकृष्ण। क्या माता जी भूल गया? नहीं, आप बोलिए माता जी, किसी का माइक ऑन था। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। थैंक यू सो मच निर्मला माता जी, आज का जपा करने के लिए और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी का स्वागत है। अभी हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी और माता जी को हाँ, धन्यवाद प्रणाम। जी कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। तो आज है 23 जुलाई और प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि तुम टाइपराइटर को स्वर्ग में भी भेज दो फिर भी वह टाइपराइटर का ही काम करेगा, चाहे स्वर्ग में या नरक में। टाइपराइटर कट 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 ही करेगा। इसी प्रकार हम सेवक हैं। यदि तुम कृष्ण के सेवक नहीं बनोगे तो तुम्हें अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने संबंधियों, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने कुत्ते का सेवक बनना पड़ेगा। लंदन 23 जुलाई 1973। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि हर चीज का, हर वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है, हर पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि टाइपराइटर, यहाँ हम अपने ये भौतिक जगत में टाइपराइटर का इस्तेमाल टाइपिंग के लिए करते हैं। और वो आपने देखा होगा टाइपराइटर किट किट कट कट करता रहता है ना, और वो आगे वो कैरेक्टर्स टाइप करता रहता है पेपर पर, तो उसमें ऐसी आवाज आती है। तो टाइपराइटर का काम है टाइपिंग करना, है ना, पेपर पर। अब हम इस टाइपराइटर को अगर आध्यात्मिक जगत में भी भेजेंगे तो वहां भी, या स्वर्ग में भी भेज देंगे, तो टाइपराइटर क्या करेगा? वो कट 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 ही करेगा, वो अपना कार्य ही करेगा स्वर्ग में भी, राइट। लेकिन उसी तरह से क्या होता है कि हम क्या है, कृष्ण के सेवक हैं। तो सेवा करना हमारा स्वभाव है। अगर हम कृष्ण को भुला दिए तो सेवा तो हम फिर भी करेंगे, अपनी पत्नी पति की सेवा करेंगे, या बच्चों की सेवा करेंगे, या अपने रिश्तेदारों की सेवा करेंगे, या अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे, और कुछ नहीं तो फिर जानवरों की, अपने पालतू पशुओं की सेवा में लग जाएंगे, कुत्ते बिल्ली की सेवा करने में लग जाएंगे। और अगर ये भी नहीं हुआ तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा करने में लग जाएंगे। तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे, क्योंकि हमारा जो नैसर्गिक स्वभाव है वो है सेवक का, सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो जब हम, या तो हम शास्त्रों के माध्यम से हम सीख पाए कि हमें सेवा किसकी करनी है, किसके निमित्त सारे कार्य करने हैं, तब तो हमें पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, उन्हीं की सेवा में हमें लगना है। लेकिन वही अगर विस्मृति हो जाती है, क्योंकि अब नहीं पता कि किसकी सेवा करनी है, ऐसे ही अपने मनोधर्म के हिसाब से जीवन काट रहे हैं बस यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? हम अपने जो आसपास हमारे संबंधी जन है, पत्नी है, बच्चे हैं, अपना राष्ट्र है, या अपने पालतू पशु है, तो उन्हीं की सेवा में हमारा ये जीवन खप जाएगा। और हम ऐसे ही जन्म जन्मांतर इधर ही रह जाएंगे, किसी ना किसी की सेवा ही करेंगे, यहाँ भी रहकर भी। कृष्ण को भुला दिए तब भी हमारा जो धर्म है उसी का ही हम वैसा ही कर्म करेंगे। मतलब जो सेवा करने का मूल स्वभाव है, तो सेवा तो होगी, लेकिन वो सही दिशा में नहीं होगी। तो इसलिए हमें जानना चाहिए शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, कि किसकी सेवा करनी है, कौन है वो जिसकी सेवा करके हम इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो वो है एकमात्र श्री कृष्ण, और उनके सेवक बनेंगे तो फिर और कोई चिंता की बात नहीं है।
हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल वाला क्लियर था भागवतम का? जी माता जी। किसी का कोई प्रश्न है क्या? माता जी माता जी प्रश्न अगर तो हो कोई सके नहीं है। तो एक बार उसका जरा सा शॉर्ट में बता दीजिए एक बार और। माता जी वही शॉर्ट में नहीं होगा, होगा तो पूरा अच्छा लेक्चर ही होगा। ठीक 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 है माता जी, रहने दीजिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हाँ जी। कृष्ण ही काल जो है कृष्ण का ही जो है रिप्रेजेंटेटिव है। और कहा गया है कि भगवान विष्णु ही साक्षात काल हैं। ये भी कहा गया है कि यमराज काल बनकर आते हैं भक्तों को। ये हाँ भी जी। कहा गया है कि शिव भौतिक जगत में महाकाल कहलाते हैं। हाँ जी। तो इस तरह से काल का अलग अलग है तो भगवान ही, जी जी लेकिन जी। वर्णन में अलग अलग तरह से आता अलग है। अलग तरह से इसलिए आता है कि काल जो है, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के द्वारा ही दी गई है। और काल को अलग अलग स्थान पे कभी मृत्यु के तुल्य, कभी प्रलय के तुल्य लिया गया है। क्योंकि जैसे ही कोई भी चीज का आप कह लीजिए अगर मैनमेड है तो उसका मतलब आविष्कार हुआ, या कोई जीवित वस्तु, जीवित है, प्राणी है, तो उसका जन्म हुआ, है ना। तो जैसे ही कोई चीज बनती है, अब आपने देखा होगा कि कोई भी आप सामान लेते हैं, बाजार से परचेज करते हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है और साथ में उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है ना। आपने हाँ ध्यान माता जी। दिया होगा। हम्म, उसी तरह से जब कोई जो जीव है वो जन्म लेता है, उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है ना। यानी कि एक दिन हमने शायद ये और डिस्कस किया था कि जो हाँ माता जी। जन्म की इतनी खुशियां मनाई जाती है, वो एक्चुअली किसने जन्म लिया है? मृत्यु ने ही जन्म लिया है। जीवन तो तिल तिल करके समाप्त हो रहा है जिस दिन जन्म ले लिया, है ना। मेन क्या है? मृत्यु की ही तैयारी है ना, वो जन्म लेना मृत्यु की तो तैयारी है कि नहीं। हाँ माता जी। तो काल जो है कभी प्रलय के रूप में आता है, तो वो महाकाल जी का रूप ले लेता है ना, शिव जी का रूप है। और जैसे शिव जी को भगवान ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि संहारक का, कि आपको सारा संहार करना है। तो जब शिव जी अपना कार्य करते हैं तांडव करके, वो क्या करते हैं? लय में सहयोग, प्रलय में सहयोग करते हैं, मतलब प्रलय लाते हैं, है ना, डिस्ट्रक्शन करते हैं, एनिहिलेशन जिसे कहते हैं। और जब ये जैसे मृत्यु के रूप में आती है तो लोगों को यमदूत दिखते हैं, है ना, कि जिनका ऐसे कर्म होते हैं तो उनको यमदूत दिखते, और यमदूत बहुत भयावह होते, बहुत भयानक देखने में। तो उनको यमराज का रूप दे दिया जाता है कि लोगों को, मतलब लोगों ने रिलेट कर रखा है काल को यमराज जी से, क्योंकि यमराज जी को ही ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो इसलिए उनको काल का नाम भी दिया गया है। हाँ, हमें ये समझना चाहिए कि ये जो उत्तरदायित्व है महाकाल जी को या यमराज जी को, ये दिया किसके द्वारा गया है? भगवान के ही द्वारा दिया गया है। भगवान ने उनको शक्ति प्रदत्त किया है कि आप शिव जी क्या कौन है? गुणावतार है भगवान के, है ना। तो वो उनको ये दायित्व मिला हुआ है कि उनको मतलब जो संहार है उनको वो संहार करना है। और यमराज जी को मृत्यु देनी है, मृत्यु के बाद उनको ले जाना है, उनका हिसाब किताब करना है। तो इस तरह से काल को देखा जाता है। हाँ माता जी, ये सब ठीक है, लेकिन हाँ एक जगह तो माया को ही काली देवी भी बोला गया है, और यही काल है ये भी बोल दिया गया है। इन सब के अलावा ये तो थोड़ा सा देखिए डिफरेंट। काली देवी करती क्या है? काली देवी माया देवी हैं,
एक तो वो अपने जो यहाँ के जो जीव हैं उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। वो समय पड़ने पर उनके लिए मतलब चीजें भी भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की शक्ति से वो उनके लिए चीजें भी प्रोवाइड करती है। देखिए कितने लोग देवी भक्त है, काली भक्त है ना, वो उनको चीजें प्रोवाइड भी करती है और उसी चीजों के लिए उनके मन में जो है आकर्षण भी डेवलप करती है ना। और ये काली देवी इसीलिए है क्योंकि ये महाकाल की ही शक्ति है, अच्छा महाकाल माता की जी। सहायक शक्ति है देवी काली, है ना। हाँ माता जी, क्लियर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आ, माता जी, प्रभु जी, कल वाला क्लियर है कि रिपीट करना है? जी क्लियर है। देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि दोबारा करना है तो कर सकते हैं। आज नहीं, फिर किसी दिन कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि इसमें आपको ज्यादा टेक्निकलिटीज में, ज्यादा तकनीकी शिक्षा में जाने की जरूरत नहीं है कि अणु क्या है, परमाणु क्या है। अगर आप इतना बस समझ सकते हैं कि काल भगवान की ही एक विभक्ति है, काल भगवान का दास है। और भगवान ने इतना भी कहा है कि कालो अस्मि, मैं काल हूं। अगर हम ये सब समझ पा रहे हैं कि जो आधार है इस काल के वो भगवान ही है ना, भगवान के इशारे पर ही सारा कार्य हो रहा है, तो बस हमें और कुछ समझने का जरूरत नहीं है। हमें बस इतना ही हम समझ ले कि ये जो सारी काल गणनाएं हैं, ये भगवान के माध्यम से ही काल को उन्होंने सशक्त किया है, ये सारे कार्य करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इसी क्रम में आज हम लोग करेंगे चौथा श्लोक, तीसरे अध्याय, 11वां स्कंद, चौथा श्लोक। यस माता जी। जी, चौथा श्लोक। सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्तेः परमाणुताम् सतो अविशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सकाल परमाणुरवे यो भक्त भुक्ते परमाणुताम सतो विशेष भुग्यस्तु सकाल परमो महान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद। सकाल परमाणुवे यो भुक्ते परमाणुताम सतो अविशेष यस्तु सकाल परमो महान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हृदय सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुतां ततो विशेष भोग्यस्तु सकालः परमो महान। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सकालः परमाणुवे यो भुक्ते परमाणुताम् ततो अविशेष भुक्त्यस्तु सा कालः परमो महान। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सकालः परमाणुवे यो भुक्ते परमाणुताम् ततो अविशेष भुग्यस्तु कालः परमो महान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सहकाल परमाणु वेद के परमाणुताम सतो अविशेष भूयस्तु सहकाल परमो महान। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सकालः परमाणुर्वे यो भुक्ते परमाणुतां सतो विषयो भुग्यस्तु सकालः परमो महान। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। परमाणु वै यो भुक्ते परमाणुताम सतो विशेष भूवस्तु सकाल परमो महान। हरे कृष्णा।
सकाल परमाणुर्वे यो भुक्ते परमाणुताम सतो विशेष भोग्यस्तु सकाल परमो महान। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सकालः परमाणु यो भुक्ते परमाणुताम सतो अविशेष भुक्यस्तु सकालः परमो महान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सकाल परमाणु यो भुङ्क्ते परमाणुताम सतो अविशेष भुग्यतु सकाल परमो महान। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सकाल परमाणु वयो भुंगे परमाणुताम सतो अविशेष भुगयस्तु सकाल परमो महान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी माताओं प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सकाल परमाणु वे यो भो 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 भुक्ते यो भुक्ते परमाणुताम सतो अविशेष भुग्यस्तु सकालो परमो महान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सकाल परमाणु यो भुक्ते परमाणुताम सतो अविशेष भुग्यस्तु सकाल परमो महान। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सकाल परमाणुर्वै यो भुक्ते परमाणुताम सतो विशेष भोग्यस्तु सकाल परमो महान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी 2 मिनट, सॉरी डिस्टर्ब करी। कौन सा अध्याय है माता जी ये? इसका में कौन सा है? 3.11.4। जी माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सह वह कालः नित्य काल परम अणु पारमाणविक वही निश्चय ही यह जो घूमते गुजरता है परम अणुताम एक परमाणु का अवकाश सतह संपूर्ण समुच्चय अविशेष अद्वैत दर्शन से गुजरने वाला यह तू जो सह वह कालः काल परम परम महान महान। अनुवाद। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है महाकाल कहलाता है। इसका मैं अंग्रेजी में भी अनुवाद पढ़ देती हूँ। Atomic time is measured according to its covering a particular atomic space. That time which covers the unmanifest aggregate of atoms is called great time. है ना? तो क्या मैं दिखा दूं ये अभी खोल के इंग्लिश जी वाला? माता जी। एक मिनट। ये देखिए, ये है चौथा श्लोक जो अभी हमने पढ़ा है। इसका ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? Atomic time is measured according to its covering a particular atomic space. That time, which covers the unmanifest aggregate of atoms, is called the great time. तो
एक्चुअली जैसे कल भी हमने डिस्कशन किया था कि जो हमने इसी लैंग्वेज में पढ़ा है, तो अगर बीच में हम हिंदी में पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा सा वो क्लिष्ट लगता है, ये सारी टेक्निकल टर्म्स। तो अगर जो लोग समझना चाहते हैं इसको और टेक्निकल डिटेल्स, तो वो जब ये अंग्रेजी वाले वेबसाइट पर जाएंगे, या इंग्लिश बुक अगर आपके पास है तो उसमें से पढ़ लीजिए, नहीं तो ये वेबसाइट पर पूरे भागवतम है। तो आप कोई भी श्लोक गूगल पर आप लिखेंगे SB, दैट इज श्रीमद् भागवतम, SB 3.11.4, तो आपका ये सबसे ऊपर जो लिंक आएगा वेदाबेस का आएगा, आप उसमें से यहाँ पढ़ सकते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि परमाणविक काल या एटॉमिक टाइम को कैसे माप सकते हैं, उसको इसी तरह से माप सकते हैं कि कैसे वो जैसे जब परमाणु चलता है, मैंने कहा कि उसकी मूवमेंट होती रहती है। कल हमने ये डिस्कशन किया था कि उसका जो है तरंग जैसा नेचर होता है, और कण के प्रकार भी उसका स्वभाव होता है। कभी वो कण की तरह से एक्ट करता है, कभी वो तरंग की तरह से एक्ट करता है, वो मूवमेंट करता रहता है। तो जब वो मूवमेंट कर रहा है, तो जितनी देर उसे लगी मूवमेंट करने में, उतने में हम काल की गणना कर सकते हैं। या फिर एक अवकाश, अवकाश मतलब जब वो मूव नहीं कर रहा है ना, तो मूवमेंट करने में और वो अवकाश की स्थिति में जितना वो टाइम वो कवर कर रहा है एटॉमिक स्पेस, उस काल को हम समय को या काल को इस चीज से मेजर कर सकते हैं कि कितनी देर वो चला, या अवकाश क्या कितना टाइम था। 2 बार मूवमेंट करने में अवकाश आता है बीच में, जब वो नहीं चलता है ना। तो इससे हम गणना कर सकते हैं। अभी हम फिर उसी पर चलते हैं। यस, तात्पर्य काल तथा अवकाश दिक 2 सह संबंधी पद हैं। अणुओं के कतिपय अवकाश को तय करने के रूप में काल मापा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी जो ये फिजिक्स है ना, टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, तो इसमें ये दोनों परस्पर है। इसका कैसे एग्जांपल दे कि देखिए, किसी भी कण को बताने के लिए हमें ये बताना होता है कि वो स्पेस के किस डायमेंशन पे है, उस कितनी लेंथ पे है, कितनी हाइट पे है, और कितनी ब्रेड्थ पे है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। वो लंबाई में देखिए, लंबाई में एक कण आगे पीछे जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हाँ, हरि बोल। जी जी माता जी। लंबाई में कोई कण आगे पीछे जा सकता है कि नहीं? ऐसे ही चौड़ाई में वो आगे पीछे जा सकता है। माता जी माता जी। माता जी जा तो सकता है, लेकिन सालों से हमें ध्यान है कि राउंड करते हैं, सर्कुलेट, जैसे सन के अराउंड प्लेनेट करते हैं, वैसे ही इनका मूवमेंट प्लेनेट नहीं, राउंड आप में। एक सिंपल अपने को मान लीजिए, अपने को मान लीजिए एक जगह पर आप खड़े हैं, आप आगे पीछे जा सकते हैं ना, लेंथ में भी, ब्रेड्थ में भी, और हाइट में भी। जी जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, तो आप ऊपर नीचे जा रहे हैं। और जब आप सीधे किसी सड़क पे चल रहे हैं, तो आप सड़क पे मुड़ भी सकते हैं, पीछे को भी जा सकते हैं, आगे को भी जा सकते हैं, दाएं बाएं है ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे। इस तरह से मूवमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हर तरह। ठीक है। तो एक कण जो अभी एक जगह पर स्थित है, एक मिनट में एक डायग्राम दिखाती हूँ।
बस 1 मिनट दीजिए। ये देखिए, ये 3 लाइन है, एक्स वाई और जेड, है ना। एक्स पे भी हम आगे पीछे जा सकते हैं, वाई पे ऊपर नीचे जा सकते हैं, और जेड पर भी आगे पीछे जा सकते हैं कि नहीं। जी माता जी। ठीक है, तो ये जब हम इस प्रकार से समझेंगे तो एक कण, कोई भी जो कण है वो जब हम देखेंगे कि वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो उसका एक जगह पर हम फिक्स नहीं कर सकते, है ना, कि एक उसकी कण की पोजीशन क्या है। तो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने बताया कि जब हम किसी कण की बात करते हैं तो वो इसके आधार पर होता है कि एक्स पे वो कितनी दूरी पर है, वाई पर वो कितनी दूरी पर है, और जेड पे कितनी दूरी पर है। ये क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये 3 एक्सिस पर हम ये बताते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये यहाँ 3 वैल्यूज दी हुई है। ये तो ये केवल अभी जेड नहीं दिखाया है कि एक्स एक्स में और ये वाई। किधर है। जहां ये 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें माइनस मान लिया है और इधर पॉजिटिव मान लिया है। इतना हमको मैंने जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो नीला बिंदु दिख रहा है, ये नीला बिंदु का यहाँ बताया गया है कि एक्स पर ये -3 पर है, क्योंकि पीछे जा रहा है कण, इसलिए माइनस बोल दिया। और वाई की ऊंचाई जो है वो 2 है। तो कोई, ये जो नीला बिंदु है उसका डायमेंशन वो किस जगह पर स्थित है, वो -3 और 2। ठीक है, इससे हम उसकी गणना कर पा रहे हैं कि वो जो कण है वो किस जगह पर है एग्जैक्टली। तो किसी भी कण को या किसी भी व्यक्ति को वो कहाँ पर है, वो हम इस फिगर के द्वारा बता सकते हैं। उसके लिए हमें कितने पैरामीटर्स चाहिए, 3 चाहिए। एक कितनी लंबाई है, एक कितनी चौड़ाई है, एक कितने ऊंचाई पर है ना। लेकिन फिर जब वैज्ञानिकों ने और शोध किया तो उन्होंने कहा कि कण तो चल रहा है, जो परमाणु है वो तो निरंतर चलता रहता है। तो हम बता नहीं सकते कि अभी वो 1 घंटे पहले वो एक जगह पर था, दूसरे घंटे में वो दूसरे जगह पहुंच गया। तो अब कैसे हम बताएं कि उसकी वो चौड़ाई, मतलब चौड़ाई में वो कितना चल रहा है या लंबाई में वो कितना चल रहा है, कैसे बताएंगे। वो तो निरंतर चल रहा है, वो फिक्स तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक चौथा आयाम भी हमको डालना पड़ेगा, समय, एक्स वाई जेड और टी। ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय। समय ये बताएगा कि इस समय पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी। फिर जितना और आगे बढ़ेगा तो समय के साथ में हम बता सकते हैं कि ये कण कितना चला। ये क्लियर हुआ क्या? हरे जी, टाइम एक्सिस और लगा माता दी। जी, आप 1 मिनट रहने दीजिए, औरों को बोलने दीजिए। आपको तो क्लियर हो गया माता जी। जी माता जी, समय के अनुसार उसके इस वो पोजीशन बताई जा सकती है। हाँ,
तो हम किसी भी कण का या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी ग्रह नक्षत्र का ऐसे क्योंकि वो अपने आप में चल रहे हैं, एक तो वो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, दूसरे वो अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं, दो तरीके का घुमाव है। तो हम कैसे बताएंगे कि उनकी पोजीशन क्या है? अगर हमें पोजीशन बतानी है तो बीच में हमें समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब ये अणु परमाणु को हम गणना करते हैं, उनका समय ये तो बहुत छोटा समय है, तो हम ये देखते हैं कि सूर्य एक बार में परमाणु को कितने देर में कवर कर पा रहा है। मतलब सूर्य परमाणु को सूर्य अपनी मूवमेंट में सूर्य जैसे गुजरता है, एक परमाणु को वो कितनी देर में क्रॉस कर पाता है। तो उस टाइम तक की हमारे शास्त्रों में गणना की गई। अब हमने देखा कि परमाणु कितना छोटा है ना। तो सूर्य कितनी देर में उससे क्रॉस कर लेता है। अरे अभी पृथ्वी और चंद्रमा तक तो ठीक था कि सूर्य पृथ्वी को कितनी देर में क्रॉस कर रहा है, चंद्रमा को कितनी देर में क्रॉस कर रहा है। अभी यहाँ बात किसकी आ गई? परमाणु की, जो सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है, जिसका हम और फर्दर विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसी जो वस्तु है उसको सूर्य कितनी देर में क्रॉस करेगा, उसको कितनी देर में पार करता है, वो जब काल की गणना आती है तो उससे काल को मापा जाता है। ये बात क्लियर हुई क्या सभी को? हरे कृष्णा। जी माता। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। माता जी, परमाणु तो इतना छोटा है और बहुत हाँ सारे परमाणु न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, जी तो ये तो देखा तो सिर्फ ये जा सकता है कि इतना छोटा परमाणु सूर्य की दिशा में कितना घूमता है। जी। सूर्य परमाणु की दिशा में कितना घूमता है ये तो कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि समझ ही नहीं सकता, लेकिन क्योंकि वो इसका तो इतना छोटा है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो किया जा सकता है ना प्रभु जी। अच्छा माता जी। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कैलकुलेशंस किए हैं और बहुत सटीक कैलकुलेशन हुए हैं। ठीक है, तो ये हरे कृष्ण। बताया जा रहा है, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप देखिए उसे। आपको ये हाँ माता जी। यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, सिर्फ बताया जा रहा है कि वो समय जितने में सूर्य एक परमाणु को लांघता है, क्रॉस करता है, उससे काल को मापा जाता है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है ना? हरे तो कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी वो मैं अपने क्लेरिफिकेशन के लिए पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ श्योर माता जी, बिल्कुल। कि माता जी वो जो अपन है ना वो अपन वो वेव बनाते हैं ना, हम्म। जी। उसमें एक रहता है, ट्रफ रहता है। क्रेस्ट रहता है और ट्रफ रहता है जी। तो एक जो टाइम में एक रस्ट और ट्रफ पूरा जाता है, तो जो टाइम पीरियड उसी की बात हो रही है क्या ये? हाँ, अगर आप वेव वेव नेचर फॉर्म में लेते हो, पार्टिकल को समझते वेव हैं। हाँ वेव नेचर लेते हो तो हाँ उसको के एक पूरा एम्पलीट्यूड जो है क्रेस्ट और ट्रफ हम्म मिला के वो हम्म, एम्पलीट्यूड जी। है ना माता जी, वही वही बिल्कुल। टाइम की बात हो रही है ना? यस माता जी। थैंक यू माता जी, बस वही, क्योंकि ना वो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, पर वो जो पढ़े हुए हैं उससे समझ में नहीं, आ जाए। अभी देखिए हमको उस क्रेस्ट ट्रफ में जाना ही नहीं है, हम तो अभी लीनियर बात कर रहे हैं माता जी, हम्म है ना। अभी हम उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो सारे लोग हैं वो सारे विज्ञान के बैकग्राउंड के नहीं है, है ना। कोई कॉमर्स वाले भी है, कोई नहीं आर्ट्स वाले भी माता है। जी, मैं मेरे को ये सब यानी जो हाँ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। नहीं, मेरे को कोऑर्डिनेट्स वो में वैसे मैंने, समझ में देखिए बस। देखिए हाँ माता जी, कोऑर्डिनेट्स मैंने इसलिए दिखाए आगे पीछे बताने के लिए, ऊपर नीचे बताने के लिए। ऐसे हाँ टाइप्स हाँ ऑफ ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हाँ अगर लंबाई में हम आगे भी जा सकते हैं, बैक भी जा सकते हैं, वाई हम्म डायरेक्शन में ऊंचाई में हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, है ना। ये मैंने वो दिखाया माता जी।
जी 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 माता है बिल्कुल ना। माता जी। बाकी हाँ, जो आपने बोला कि एक एम्पलीट्यूड को सिग्निफाई कर रहा है, तो हाँ यस, हम अगर उसका वेव नेचर देखेंगे तो हम इसी संबंध में हम आगे गणनाएं कर पाएंगे। जी जी जी। बिल्कुल सही। थैंक यू माता जी। हरे हरि कृष्ण माता बोल, जी, धन्यवाद हरि प्रणाम। बोल। तो आगे पढ़ते हैं। मानव काल की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जाती है। एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है, वह परमाणु काल के रूप में परिगणित किया जाता है। सो दिस इज द लाइन विच वी हैव टू फोकस ऑन, कि एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है, वह परमाणु काल के रूप में परिगणित किया जाता है। तो देखिए, जैसे अभी प्रभु जी कह रहे थे कि अभी कोई उसे देख तो सकता नहीं है, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो सूक्ष्म फॉर्म में भी जाकर ये सब देख सकते हैं, और वो फिर उसकी जब गणनाएं करते हैं तो एक सटीक फिगर आती है, वैल्यू आती है। तो वो उन्होंने करके लिए हमारे लिए रेडीमेड सर्व किया हुआ है। तो उसी आधार पर यहाँ लिखा है कि एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है, मतलब सूर्य का जितना टाइम लगे, जितना भी लगे, ठीक है, उस टाइम को क्या कहते हैं, परमाणु काल के रूप में परिगणित जो समय है। ठीक है। सबसे महान काल अद्वैत अभिव्यक्ति के समग्र अस्तित्व को व्याप्त करता है। जब हम कह दें कि सब अद्वैत है, सब एक है, सब कृष्ण है, ठीक है, तो वो जो महान काल है वो पूरे अस्तित्व को अपने में समेट लेगा। ठीक है। हमने देखिए सब द्वैतताओं को छोड़कर हम जब ये कहते हैं कि सब कृष्ण की ही तो अभिव्यक्ति है, कृष्ण की ही विभक्तियां हैं, ये जितना भी हमें वस्तुएं दिख रही है, जीव दिख रहे हैं, सब कृष्ण ही है। तो जब वो अद्वैत का भाव आ जाएगा, तो फिर जब सब एक ही है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, महान काल। मतलब अभी कौन किसको क्रॉस कर रहा है, एक ही है ना। तो वो सारा जो टाइम है वो अपने आप में अभिव्यक्ति है भगवान की ही। तो भगवान को इसीलिए महान काल का उपाधि दिया गया है। सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और आकाश को तय करते हैं, और अवकाश परमाणुओं के रूप में परिगणित किया जाता है। प्रत्येक ग्रह की चक्कर लगाने की अपनी विशिष्ट कक्षा होती है, जिसमें वह बिना इधर उधर हटे गति करता है। इसी तरह सूर्य की अपनी कक्षा है। प्रकृति के सृजन, पालन तथा संहार के काल की संपूर्ण गणना समस्त ग्रहों की गति की गणना के आधार पर तब तक की जाती है जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं हो जाता। इसे परम काल कहते हैं। तो देखिए, अभी क्या है, प्रकृति का सृजन हुआ, उसका भगवान विष्णु पालन करते हैं, फिर शिव जी उसका संहार करते हैं, और काल की ये पूरी जितनी गणना होती है प्रकृति के सृजन से उसके संहार तक, है ना, ये ग्रहों के आधार पर होती है। कि हाँ, आपने देखा होगा कि हमारी जो कुंडली बनाते हैं पंडित जी, तो उसमें 12 भाग होते हैं, और 12 मतलब घर या भाग जो भी आप कह लीजिए, और जो प्लानिटरी मोशन जो है वो सब लिखे होते हैं कि हाँ, जो सूर्य है वो इतनी अक्षांश रेखांश पर है, चंद्रमा इतने अक्षांश रेखांश पर है, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं इनका अपने अपने अक्षांश और रेखांश होते हैं, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं। तो फिगर जे बना के एरो बना के टाइम माता जी प्लीज म्यूट कर लिया कीजिए।
तो सभी के वोट जब हम रेखा वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिस्क्रिप्शन देते हैं, उससे क्लियर हो जाता है कि हाँ ये किस समय की बात हो रही है और क्या महीना है। अब जैसे बताया जाता है कि श्री राम जी का जन्म कब हुआ, चैत्र मास में हुआ, नवमी के दिन हुआ, और उसमें सारा बताया गया है कि जो सूर्य है वो इस नक्षत्र में है, चंद्रमा इस नक्षत्र में है, और मंगल बुध ये सारे इस नक्षत्र में है। तो इससे क्या होता है कि ये बताया जाता है कि वो सही टाइम। अब देखिए, अगर हम ऐसे बोले कि हाँ दिन में 12 बजे जन्म हुआ, तो दिन में 12 बजे कहाँ जन्म हुआ? पृथ्वी पे हुआ, मार्स पे हुआ, वीनस पे हुआ, या स्वर्ग लोक में हुआ, या पाताल लोक में हुआ, कहाँ हुआ? हर जगह के तो 12 बजे अलग अलग है। या अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो भारत में जन्म हुआ 12 बजे, या अमेरिका में हुआ, या ब्रिटेन में हुआ, तो आपने देखा होगा हर एक जगह का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे भारत का अपना टाइम है, जैसे ग्रीनविच मीन टाइम है, फिर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का टाइम है, अलग अलग समय के वो पैमाने हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर वो बताते हैं कि हाँ ग्रह इस नक्षत्र में था, तो अब चाहे वो भारत में हो चाहे वो अमेरिका में हो, वो तो फिक्स है ना। उसमें हमें कुछ ये नहीं देखना है कि अरे यहाँ दिन है वहां रात है। चाहे अमेरिका में रात है चाहे दिन है, चाहे भारत में रात है या दिन है, लेकिन जो ग्रह, मान लीजिए कहते हैं कि मंगल ग्रह इस अक्षांश रेखांश पर था, इस नक्षत्र में था, तो वो अमेरिका में भी मान्य है और वो भारत में भी मान्य है। ये बात क्या क्लियर हो रही है? हरे कृष्णा। जी माता जी। ठीक है, तो जी माता माता हमारे जी जो क्लियर थोड़ा नहीं है। शास्त्र हैं उसमें इसी आधार पर गणना होती है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। माता जी, जैसे इस समय अब यहाँ सुबह के 7 बजने वाले हैं, तो यूएस में इस समय आज की डेट से एक दिन पहले की जी डेट है। यस वहाँ प्रभु। 22 डेट में हाँ रात के 7 बज रहे हैं। जी जी आज किसी का 7 बजे जन्म यहाँ होता है, हाँ तो वो यूएस में 22 तारीख को यस प्रभु का जी। कहलाएगा 7 हाँ बजे, हाँ हाँ क्या कहते हैं, रात का। जी इस समय रात के शाम 7 को बजे 22 तारीख हाँ के जी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ आगे वो बढ़ 22 को सेलिब्रेट करेगा कि 23 को करेगा? प्रभु जी जो जहाँ है रहेगा वो उसी उस में। हिसाब से सेलिब्रेट करेगा। हम उसमें जी नहीं पढ़ रहे। हम कह रहे हैं एब्सल्यूट टाइम हमें देखना है जो हर जगह मान्य हो, और वो टाइम क्या है? हमारे ग्रहों के द्वारा, जो ग्रहों की जो स्थिति है उसके द्वारा वो हर जगह मान्य है। चाहे वो पृथ्वी लोक हो, चाहे वो पाताल हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो। हम तो अलग अलग लोकों की बात कर रहे हैं प्रभु जी, एक पृथ्वी हरे की बात कृष्णा भी माता नहीं जी। कर रहे। एक मिनट माता जी, प्रभु जी ये क्लियर है? माता जी मेरे हिसाब से तो दूसरे प्लेस पे अगर टाइम फर्क है तो ग्रहों की स्थिति भी वहाँ वही कहलाएगी। ग्रहों की स्थिति हमेशा हर जगह सेम रहेगी प्रभु जी, अच्छा माता जी। है ना। वो कहीं भी चेंज नहीं होगी। इसीलिए इसकी गणना जो है उसके माध्यम से किया जाता है। और ये जो परमाणु की बात क्यों बताई गई है, ये वो सबसे छोटी अवधि है। मतलब टाइम में भी जैसे हाँ हम देखते ठीक हैं है। घंटा, मिनट, और क्या देखते हैं? सेकंड सेकंड, और उसके होता बाद मिली सेकंड। और मिली सेकंड के भी अगर हम आगे आगे जाते जाएंगे तो हमें है। वेद, लव, ये सारी चीजें मिलेगी। अभी आने वाले श्लोकों में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी समय की इकाइयां बताने के लिए परमाणुओं का भी यहाँ उल्लेख किया गया है। प्रभु जी, इज इट क्लियर? हरे कृष्णा। यस माता जी, आप कुछ कह रहे थे? जी लव हरे को कृष्णा। बहुत छोटी इकाई है टाइम की ना। हाँ
हरे कृष्णा माता जी, हाँ धन्यवाद जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी मतलब जो है जो डेट है वो आगे पीछे होती है, लेकिन नक्षत्र जैसे सब जगह एक हाँ जैसे होते हैं। हाँ, जो इस समय यहाँ पर जो ग्रह हाँ की दशा है, वही ग्रह हाँ, की दशा या पोजीशन वो अमेरिका में भी है, वो ब्रिटेन में भी है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी है। अच्छा। हाँ माता जी, उसी हिसाब से हाँ चाहे वो डेट अलग काउंट करें, लेकिन हाँ वहां ग्रह वही है हाँ, हाँ उस समय। हमें ठीक है, डेट और टाइम में फिर जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत वो नहीं है। एब्सल्यूट रहेगा। हाँ ठीक माता, है। हरे कृष्णा माता हरे जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आप पूछ रहे जब मैं पूछ लूं। क्या अच्छा, आप नहीं पूछिए। कोई और बोल रहे थे हरे कृष्णा ना, तो हाँ मैंने बताइए हाँ बताइए। हाँ। माता जी, मैं मतलब भी जैसे मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ भी यदि हमने अध्यात्म की तरफ जाना है तो हाँ, हम इतनी बारीकी से हमें जाना चाहिए, तो क्योंकि वही तो मैंने बोला है कि ना, अगर आपको तो हमें नहीं सिर्फ जाना कृष्ण है, जी से मतलब है, हमें कोई तो बस बात नहीं है। आप बस इतना समझिए कि इस सब के पीछे भगवान है, भगवान हाँ ही सृष्टा है, हाँ वो ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं बस। हाँ जी, वो ही सब कुछ कर रहे हैं, वो मतलब हाँ, सब कुछ आगे पीछे, मतलब एवरी मोमेंट ये इज जो कंट्रोल्ड। सारा कुछ बता हाँ, रहे हैं, ये भगवान की ही महानता को बताने के लिए अच्छा बता अच्छा रहे हैं। जी। बस, हाँ हाँ अगर जी, हमें ठीक ये है। समझ में आ रहा है कि भगवान जी ही सब करता धरता है, भगवान ही हमारे पालनहार है, हमारे हाँ जी कर्णधार हैं, तो हाँ बस जी, इतना ही जानना है हमें। है लेकिन ना। देखिए, हाँ अलग अलग विद्याएं हैं। देखिए, किसी छात्र जी, का रुझान किसी तरफ होता है, किसी हाँ छात्र हाँ का रुझान किसी तरफ होता ठीक है, है। तो वो हाँ ये सारी तो है विद्या बतानी तो पड़ेगी। भगवत गीता जी। में भगवान को एक्चुअली यही सिद्ध करना था कि भक्ति योग सबसे महान है, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, फिर उन्होंने जी अष्टांग योग भी बताया, और लास्ट में जी उन्होंने कह दिया लेकिन इन सब में जो महान है वो भक्ति योग है। लेकिन क्योंकि जी, जो विद्याएं हैं हमें पूरा वो बताना तो पड़ेगा ही। नहीं ठीक है माता जी, हमें ठीक। अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना वो देखना है कि अपना, हमें हाँ अपना किधर। रास्ता चुनना है हमने, यस मतलब है ना माता जी। माता जी। और ठीक है इसमें माता जी। दिमाग लगाने की ज्यादा किसी को कोई जरूरत नहीं है। हाँ बस अपना भगवान पे सारा कुछ यस माता समर्पित जी। कर दो, मेन आत्मसमर्पण जो कर दे। मेन एम है, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, चाहे वो कॉमर्स वाले हो, चाहे वो साइंस वाले हो, ये स्थापित हाँ करना है कि विज्ञान आध्यात्म से ही आया है। हाँ हाँ हाँ, ये तो ठीक है है ना। माता जी। हाँ जी जी विज्ञान, जी। देखिए ये पाश्चात्य जगत की बात है कि वो विज्ञान और आध्यात्म को अलग अलग करते हैं, लेकिन हाँ जब हम हाँ अपने शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो आध्यात्म है वो कितना ज्यादा वैज्ञानिक है। जी अलग से जी हमें विज्ञान पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम अगर आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं, उसी में विज्ञान निहित है, और ये वाला जो विज्ञान है, ये अपनी अभी इनिशियल स्टेज में नहीं है, ये परिपक्व मैच्योर्ड स्टेट में सब मैं कुछ बताया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है। हाँ जबकि हमारा जो भौतिक विज्ञान है, जो हम स्कूल कॉलेजों में जाकर पढ़ रहे हैं, वो अभी भी जी अपनी इन्फेंट स्टेज में शिशु की जैसा है। अभी उसमें बहुत कुछ करना बाकी है। जी माता जी, ठीक है ना। ठीक है माता जी, हाँ जी माता जी, ठीक। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, आगे बढ़े, अगर आप लोग कहें। हरे कृष्णा। माता जी जरा सा, माता जी एक ये है कि हाँ, ग्रहों की स्थिति जो है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही होगी ना, एक ही होगी जो बिल्कुल। हमारा ब्रह्मांड है। यस माता जी। और ये ग्रहों की स्थिति जो कह रहे हैं वो वही नक्षत्र ही जो हमारे ये जन्म कुंडली में नक्षत्र होते हैं, वही ग्रह, मतलब वही नक्षत्र ही से ही मतलब है। नहीं, ग्रह अलग है, नक्षत्र अलग है माता जी। नक्षत्र का है क्या है, तारों का समूह। जैसे हम देखते हैं ना जी जी कि वो नक्षत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे स्वाति नक्षत्र होता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, अनुष्का नक्षत्र होता है, विशाखा होता है, अलग अलग 27 नक्षत्र होते हैं। और ये मतलब कॉन्स्टिलेशंस जिसको कहते हैं। जी जी ठीक है, कॉन्स्टिलेशन। तो ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। ये नक्षत्र कन्याएं हैं, दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं।
इन सभी नक्षत्रों का विवाह, नक्षत्र कन्याओं का विवाह हुआ था चंद्रमा जी से। जी जी ठीक है माता जी। जी। और इन जी नक्षत्रों, ये नक्षत्र क्या होते हैं? तारों का झुरमुट होते हैं, और ये एक अलग आकृति बनाते हैं, हम देख सकते हैं, है ना। जैसे ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन होता है, ओरियन होता है, हमें दिखते हैं। और जब हम ऊपर देखेंगे ना कि हाँ ये वाला तारा है, ये वाला, उसके आप इमेजिनरी डॉट्स को इमेजिनरी लाइंस से जोड़ दीजिए तो वो एक आकृति दिखती है। ठीक है। तो जी जी मतलब हम उससे देख सकते हैं कि हाँ ये अभी इस तारामंडल को ये ग्रह नक्षत्र क्रॉस कर रहा है, मतलब ये उसकी स्थिति ऐसे है। तो इस प्रकार से हम गिनते हैं, गणना करते हैं। ठीक है माता जी, कविता पांडे माता जी। जी 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 माता जी। ठीक, अगला पढ़ते हैं माता जी। वैसे टाइम तो नहीं है अभी। माता जी टाइम नहीं है। ये वाला और ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है माता जी, आप ही एक बार पढ़ लीजिए, फिर जी हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है। 5वां श्लोक। अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् रसरेणुस्त्रयः स्मृतः जालार्करश्मयवगतः खमेवानुपतन्नगात्। हरे कृष्णा। शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अणु द्विगुण परमाणु, द्वौ दो, परम अणु परमाणु, स्यात् बनते हैं, त्रस रेणु षट परमाणु, त्रयः तीन, स्मृतः विचार किया हुआ, जल जाल अर्क खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर धूप को रश्मि किरणों द्वारा अवगतः जाना जा सकता है, खम एवं आकाश की ओर, अनुपतन आगात ऊपर जाते हुए। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है, दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु या अणु बनते हैं, और तीन द्विगुण परमाणु अणु एक षट परमाणु बनते हैं। यह षट परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दों के छेदों से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। तात्पर्य, परमाणु का वर्णन अदृश्य कण के रूप में किया जाता है, किंतु जब ऐसे 6 कण परस्पर मिलते हैं तो वे त्रस रेणु कहलाते हैं, और इन्हें खिड़की के पर्दों के छेदों से होकर आने वाली धूप में देखा जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि खिड़की के जो कहीं भी छोटा सा हाँ, जो छेद होने पर्दों के से बीच में से जो जगह होती है, तो उसमें से धूप की किरणें अंदर आती है कमरे में, तो उसमें आपने चाहे जितनी छोटा डस्टिंग छोटा की कण। हो, वो धूल आपको दिखती है, और उसमें कुछ कण भी दिखते हैं, आपने महसूस किया होगा, देखा होगा उनको, है जी ना। माता जी, दिखा जी रही जी है। माता जी। तो ये उसी की बात हो रही है। उसमें जो कण हमारी आंखों को दिखते हैं वो क्या है, उनको त्रस रेणु कहते हैं, और ये परमाणु के जोड़ से बनते हैं, जो हमने पढ़ा कि अविभाज्य इकाई है। तो वो जब दो जुड़ते हैं ऐसे, मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ जाता है, तो वो द्विगुण परमाणु या अणु कहलाता है। और ऐसे द्विगुण परमाणु, जब 3 द्विगुण परमाणु इकट्ठे होते हैं, यानी कि 6 वो हो गए ना, क्योंकि दो पहले 2 अणु बने, और वैसे 2 अणु 3 इकट्ठे जुड़ गए, तो वो क्या बन गए, षट परमाणु बन गए, जिसका 6 मतलब टोटल 6 हो गए। तो वो हमें सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, अभी इसका आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या, क्यों ये बताया गया है, क्या यूज है। ये क्लियर है ना। परमाणु तो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है, बहुत सूक्ष्म है,
ठीक है, लेकिन ये जो षट परमाणु है या त्रस रेणु है, ये हमें ये दिखता है जी, दिखाई देता है। दिखाई देता है जी माता जी, दिखाई। ठीक है, जी माता जी। जी माता जी, क्लियर है। अभी थोड़ा सा टाइम है, एक पॉइंट में और डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि आज ना करूं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसी में एक चीज, थोड़ा टाइम बचा है तो कर लूं क्या डिस्कस। जी जी माता जी। जैसे हमने वो एक्स वाई जेड वाला डायग्राम किया समय के हिसाब से, है ना, तो उसमें हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तो ऊपर नीचे जा सकते हैं, क्या समय में हम आगे पीछे जा सकते हैं क्या? नहीं 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 माता जी, नहीं जा हाँ, माता जी, समय तो हमेशा आगे ही बढ़ता आगे है बढ़ जाएगा। जी, सिर्फ आगे है ना, बढ़ जी। समय हमेशा आगे ही बढ़ता है, उसमें हम नेगेटिव में नहीं जा सकते कि हम पीछे मुड़ गए। ठीक है, जी जी जी। इसीलिए समय को मानक रखा गया है कि इस समय पर x और y और z की वैल्यू ये है, इस समय पर ये है। तो इस तरह से टाइम क्योंकि फिक्स है, वो आगे ही बढ़ेगा, वो पीछे नहीं जाएगा। लेकिन हमारे जैसे आपने कुछ अगर साइंस फिक्शन वाली मूवीज देखते हैं जो बाहर तो उसमें हॉलीवुड टाइम में पीछे बनती है, जाते हैं, उसमें टाइम टाइम ट्रेवल की मशीन। बात होती है ना। जी जी। तो टाइम ट्रेवल की बात क्या है, कैसे लोग भविष्य में या भूतकाल में चले जाते हैं, तो इसका वर्णन हमारे ऋषि मुनियों ने भी किया हुआ है टाइम ट्रेवल का, कि समय में वो चले जाते हैं, है ना। जो यहाँ पर जो बात हो रही है वो रिलेटिव टाइम की बात हो रही है, और वो उसमें काल गणना में पीछे भी चले जाते हैं, आगे भी चले जाते हैं। इसका उदाहरण आता है कि जब शिव जी पार्वती मैया को सुना रहे थे कि अभी आने वाले समय में रामायण मतलब राम लीला करने आएंगे पृथ्वी पर, और उनकी भार्या सीता को रावण हरण करके ले जाएंगे। तो अभी और राम जी विलाप करेंगे उनके लिए। तो पार्वती माता को समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान क्यों विलाप करेंगे। बोली मैं उनकी परीक्षा लेने जाती हूँ। तो ऐसा बताते हैं कि वो भविष्य के अंदर चली गई, और उन्होंने राम जी को वहां देखा, और वो सीता मैया का रूप धर के चली गई। तो राम जी तो भगवान है, उनको पहचान गए, उन्होंने उनको सीता मैया का रूप था लेकिन उन्होंने मैया कहकर उनको वो किया, संबोधित किया। तो उनको लगा ओहो ये उन्होंने क्या कर दिया। तो यहाँ पर बात आती है टाइम टाइम ट्रेवल की, और ऐसे और भी बहुत ऋषि मुनि हैं जो टाइम ट्रेवल करके पीछे भी जाते हैं, भविष्य में भी जाते हैं। तो लेकिन एक्चुअली ये जब हम अपने भौतिक ये मस्तिष्क के द्वारा ये सोचते हैं तो हमें ये प्रैक्टिकल नहीं लगता कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों हो सकता है। तो इसमें ना जब हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स के बारे में, तो हमें बताया गया था कि इसमें एक ग्रैंडफादर ग्रैंडसन केस स्टडी है, कि एक पोता है जो वो जाता है टाइम में पीछे, और जाकर वो क्या करता है कि अपने दादाजी के मर्डर कर देता है। तब दादाजी की शादी भी नहीं हुई थी। तो अब जब दादाजी की शादी नहीं हुई, उनकी पहले तो ही वो कहाँ हत्या से हो आ गई, जाएगा। तो उनका बेटा कैसे आएगा, फिर उनका पोता कैसे आएगा, लेकिन पोता तो है। तो ये वाली जो केस स्टडी है, इसका बताने का ये मतलब है कि हम अपने जब भौतिक मस्तिष्क से इस चीज को की कल्पना करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। तो क्योंकि प्रैक्टिकल होने के लिए ऐसा कोई यंत्र होना चाहिए जिसमें बैठकर हम समय में पीछे जाएं या आगे जाएं, है ना। तो कोई ऐसा यंत्र तो है नहीं। यह लॉजिक, ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये हमें लॉजिकल नहीं लगता है। लेकिन ये क्योंकि हमारी अभी अपूर्ण इंद्रियां हैं तो हम उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम और आध्यात्मिक उसमें जाएंगे, आयामों में जाएंगे,
तब हम इस चीज को देख पाएंगे। ये उसी तरह से है जैसे हम कहते हैं कि भगवान, जब हम सुनते हैं कि भगवान ने गोवर्धन उठाया, हम कहते हैं ऐसे कोई कैसे कर सकता है, गोवर्धन कैसे उठा सकता है। तो ये वैसा ही हुआ कि जैसे कोई मतलब छोटा जीव है, छोटा कीड़ा है, वो ये कहे कि ये लोग अपने इतने भारी भारी बैग उठा के कैसे चल पड़ते हैं, क्योंकि कीड़े के लिए वो बैग उठाना, वो तो उसी बैग के नीचे दब के मर जाएगा। तो वो ऐसा सोचता है, और हम लोग जिसकी जितनी लिमिट है वो उसी हिसाब से सोच पाएगा। ये थोड़ा सा था, ये मैं डिस्कस करना चाहती थी। ठीक है माता जी, प्रभु जी, इसमें कुछ आप लोगों माता को जी कमेंट करना हाँ है? माता जी, कोई ऐसा अच्छा एग्जाम्पल तो आया नहीं कि पास्ट में जो यहाँ जो भूत में गए और जैसे उधर आगे आने वाले में सीता जी का उनका शिव हाँ माता जी पार्वती का आया मार्कंडे है, ऐसा तो आपने कुछ ऋषि बताया नहीं का कि बताइए पास्ट ना। में जाने का एग्जाम्पल। हाँ पास्ट टाइम में जाने का आपने कोई अच्छा मतलब हाँ गॉड से रिलेटेड कोई बताया हाँ, नहीं है एग्जाम्पल। हाँ पास्ट माता में। जी। माता जी माता जी, माता जी हाँ जी, मार्कंडे ऋषि का बताइए ना। मार्कंडे ऋषि जिन्होंने प्रलय देखी थी। हाँ वो तो माता जी माया थी, वो समय में पीछे नहीं गए। हाँ जी। वो तो भगवान से कह रहे थे कि भगवान मुझे अपनी माया के दर्शन कराइए। तो हम्म। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, और उन्होंने पाया कि वो ऐसे प्रलय के जल में है, और उन्होंने वहां एक पत्ते पे तैरते भगवान को भी मतलब वो खूब उस प्रलय के जल में गोते लगाते रहे। उनको लगा अब तो बस उनकी मृत्यु आ ही गई, अब तो वो नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि दूर पत्ते पर भगवान तैर रहे हैं, अपना अंगूठा चूस रहे हैं। और वो जैसे ही उनको स्मरण हुआ कि भगवान, उन्होंने कहा हे भगवान मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। जैसे ही उन्होंने ये स्वर बोले तो भगवान आ गए, और प्रलय का सारा जल था ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, मैं कहाँ था? तो भगवान ने बोला तुम ही तो मेरी माया का दर्शन करना चाहते थे, देख लिए माया। ऐसा, उसमें टाइम ठीक ट्रेवल ठीक की बात नहीं है माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी इसमें इसमें होगी टाइम ट्रेवल की बात। ये जब गजेंद्र को बचाया विष्णु भगवान ने, तो उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे। नहीं वो ये तो उनको पास्ट लाइफ की बात हो गई माता जी, वो टाइम ट्रेवल नहीं है। तो टाइम ट्रेवल इसमें आएगा फिर कि जब सबरी को बता रहे हैं उनके वो कि अभी रामचंद्र जी का अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उनका जन्म होगा, फिर उसके बाद तब तक तुम वो इंतजार तो करना। तो ये मतलब अपने दिव्य दृष्टि से बता रहे, टाइम ट्रेवल कहाँ है ना? टाइम ट्रेवल का टाइम मतलब ट्रेवल नहीं है माता जी। अच्छा। देखिए, इस इन चीजों को ना हम अपने मुख से बोल कर समझा सकते हैं, ना हमारे इतनी कल्पना है कि हम इस चीज को समझ सकते हैं माता जी। ठीक है ना? जी जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी ये जो सबरी जी का उदाहरण या कोई भी उदाहरण है, ये टाइम टेबल नहीं वो करती हैं, समय तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने तो इनको मुक्ति के लिए, दर्शन देने के लिए पहले से ही कई कई जन्म पहले ही उनको दिया कि इस जन्म में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। हाँ, ऐसा तो है ना यही माता तो जी? मैंने बोला कि ये टाइम ट्रेवल नहीं है, ये तो अपने वो जैसे ज्योतिषी गणना के अनुसार ये सब किया जा सकता है। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरी माता जी यस मैम। राजा मुचुकुंद है। हाँ, वहां तो तो माता वो जी रिलेटिव टाइम की बात आ जाएगी ना, रिलेटिविटी, हाँ थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। वो टाइम ट्रेवल तो हुआ नहीं, वो भविष्य या भूत में थोड़ी ना गए। वो वो हमारे लिए हो इस गया था। समय, इस समय यहाँ पर कई युग बीत गए, लेकिन स्वर्ग लोक में वो गए थे। तो वहां पर जो टाइम है वो वहां पे, वो टाइम ट्रेवल नहीं है माता जी। अच्छा माता जी, ठीक है माता जी। माता जी बताइएगा कि अगर कोई और इस तरीके का मिले तो, माता जैसे जी मुझे तो पार्वती ऐसे माता कोई जी का याद बताया नहीं आ ना। रहा, वही है हमारी हाँ अपूर्ण पार्वती माता इंद्रियां जी का हैं। बहुत, हाँ बहुत सुंदर बताया है वो वाला, जो ना भविष्य में जाके वो
राम भगवान की लीला में आती हैं। जी, मतलब मैंने जितना इस पर पढ़ा है, जितना डिस्कशन किया है सबसे, तो मुझे ऐसा इतना कोई बस एक प्रमाण यही रामायण, मतलब जो शिव जी पार्वती माता को रामायण सुना रहे, वही एक टाइम ट्रेवल का मुझे एग्जाम्पल मिला अभी तक। और मतलब मुझे नहीं मिला माता जी कि ऐसे कोई भविष्य में या भूत में गया हो। जी हरे माता कृष्ण माता जी। जी शिव पार्वती का तो आपने बताया ना कि ये दिव्य ज्ञान है, टाइम ट्रेवल नहीं है, आपने यही तो कहा। नहीं, मैंने कहा ये टाइम ट्रेवल है प्रभु जी। अच्छा, ये बाकी टाइम जो ट्रेवल है, एग्जाम्पल है पास्ट का वो लेकिन मैंने कोई कहा, जो एग्जाम्पल नहीं माता आया। जी ने बोले वो मैंने हाँ कहा, ये माता जी, टाइम ट्रेवल नहीं है। हाँ ये टाइम ट्रेवल है, ठीक है। वो तो भविष्य काल में गई। और दूसरा चीज जो, मतलब मैं अपने रियलाइजेशन से बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम, हम कहते हैं कि टाइम लीनियर है, हमेशा आगे ही चलता है, पीछे नहीं मुड़ता है। लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि ये वाली थियरीज पढ़ती हूँ कि मनवंतर है, फिर युग है, चतुर्युग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम साइक्लिक है। मतलब वो गोल गोल घूमता है, वही चीज वो दोबारा लेके आता है। वही सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग, फिर सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम साइक्लिक नेचर का है, लीनियर नहीं है। हाँ अभी माता जी, ये अभी मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता है। पता कि कितना इसमें गलत है, कितना सही है। हाँ ये माता जी, साइक्लिक एक नहीं और होता सोचने तो का बार बार विषय नहीं है, आते। फूड फॉर थॉट है। इंसिडेंट साइक्लिक साइक्लिक है, टाइम जी क्या हो जाए, जी जी इंसिडेंट साइक्लिक है। जी। माता जी, शास्त्रों ने क्या सिद्ध किया है कि टाइम लीनियर है कि साइक्लिक है? माता जी, शास्त्रों को पढ़ के ही तो ये अनुमान लगता है कि साइक्लिक है। जी जी है ना? क्योंकि जी। देखिए, वही सारी घटनाएं होती है सतयुग में, वही सारी घटनाएं बार बार होती है। फिर त्रेता में देखते हैं कि राम जी की लीला होती है, और भी जितने राजा हैं, फिर वही लीलाएं रिपीट होती है। फिर द्वापर आता है तो श्री कृष्ण भगवान आते हैं, वही सारी लीलाएं होती हैं, बार बार वही चीज घट रही है ना? कलयुग में फिर इस तरह से ये सारा होता है। फिर बाद में कल की अवतार होते हैं, तो हर बार यही सब हो रहा है। तो जो मतलब वही है कि पार्वती जी भविष्य में गई या भूत में गई, ये नहीं पता चल पा रहा जी है ना? तो जी इससे जी। इससे ये लगता है कि टाइम जो है वो साइक्लिक नेचर का है, वो राउंड राउंड घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। माता जी, हमको तो इसका एक सीक्वेंस मालूम है कि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ मतलब ये शास्त्रों में है कि ये कई बार हो चुका है यही सेम सीक्वेंस? माता जी, मनवंतर क्या है? जब हम ब्रह्मा जी ओके। का एक दिन पढ़ते हैं, उसमें यही तो लिखा है। हाँ जी जी जी। तो जब हम शास्त्रों को थोड़ा डीपली चिंतन करते हैं, ये सारी चीजें, तब जी हम, मतलब मुझे नहीं पता, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ ये सही है। ऐसा लगता है कि टाइम भी लीनियर नहीं है, वो हाँ गोल गोल घूम रहा है। जी जी माता मतलब जी। ये एक अरे फूड फॉर थॉट है, जी। इस पर हम लोग कर सकते हैं चिंतन। ठीक है, जी आई माता होप जी। आपको हरे अ, कृष्णा। हाँ माता जी, अच्छा काफी लगा क्लियर हो हो गया। डिस्कशन। जी जी जी। हरे कृष्णा। हरे आपका कृष्णा। कोई कमेंट है क्या प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, राजश्री सब माता क्लियर जी, है। आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में रोक दिया था। हरे कृष्णा। शी इज देयर। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद अच्छा, प्रणाम हरे माता माता जी। जी। वो किसी ने हमसे पूछा कि जैसे हम लहसुन प्याज खाते हैं तो नरसिंहा कवच कर सकते हैं क्या? मैं बोली प्रेरक को तो पता नहीं, बताइए सब कुछ तो बताइए। नरसिम्हा कवच क्या? नरसिंहा कवच पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं जी। किसी ने उनको मना किया कि लहसुन प्याज खाते हैं वो नरसिंहा कवच नहीं पढ़ते। अब आपको ये तो डिसाइड करना है कि आप, मतलब वो हो सकता है ज्यादा उन्होंने वो ज्यादा
एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको देखना है कि कौन किसका सुनना है। ये तो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है। नहीं, मैं वो क्या नहीं, किसी ने हमसे पूछा नहीं, तो तो हम मैं उसने इसका कहा आंसर माता जी। कैसे दूं? मैंने तो आपको ऑलरेडी बोल दिया कि करना है। अब आपको डिसाइड अच्छा, करना है कि क्या करना है। जी 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 भगवान ने हम सभी को सोचने समझने की शक्ति दी है, फ्री विल दी है। जी जी। जी, तो ये कोई पूछने का है नहीं प्रश्न। हाँ। जी, माता हरे जी, वो कृष्ण माता पत्ते जी। वाली सब्जी जब सावन में है तो धनिया उनिया भी तो उसी में आएगा ना? धनिया धनिया खा पत्ता, सकते हैं माता जी, धनिया धनिया का पत्ते, कोई करी निषेध नहीं। पत्ता, करी हाँ, पत्ता, धनिया धनिया करी पत्ता। पत्ता ये सब ले सकते हैं। जैसे वो बंदा वाला गोभी आता है, पत्ता गोभी। हाँ हाँ, वो सब ले सकते हैं। सिर्फ शाम जो पत्ते वाली आती है वो वो नहीं है। एक चार्ट में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है माता जी। जी, साग का है, लेकिन वही पत्ते वाली साग जो नहीं, है वो मैंने नहीं है। उसमें ये सब डिटेल में लिखा है। जो ओके। वो शायद माताओं वाले ग्रुप में मैंने एक दिन सेंड किया था, उसमें सब डिटेल में लिखा हुआ है कि ये ले सकते, ये नहीं ले सकते। मैं सभी को वो आज शेयर कर दूंगी। और वो चारों मांस का लिखा हुआ है, जैसे दही हाँ नहीं जी, लेना है, उसमें दूध सारा किसमें लेना है। डिटेल में लिखा हुआ है। जी जी, वो क्या लिखा ले हुआ है सकते किसमें हैं, से हाँ, दही, हाँ, नहीं क्या लेना नहीं है, ले दूध नहीं सकते। लेना है। जी धनिया, जी। करी पत्ता, कैबेज, ये सब ले सकते हैं। ओके, थैंक यू माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये किसी का इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न है क्या, जो आज हमने डिस्कशन किया, या कोई कमेंट? ठीक है, तो माता फिर जी हम, हाँ, को माता जी वो नेट 2-3 बार चला गया था, मुझे इसका लिंक चाहिए। किसका लिंक चाहिए? आज का उसमें हाँ, तो कल मैं देखी रिकॉर्डिंग थी। हो रही है ना। हाँ, आज का चाहिए। ठीक है, अभी कल वाली भी मैंने अपलोड नहीं आज किया है, दो अभी तीन मैं दो करती हूँ तीन बार दोनों। जी, दो दोनों तीन बार करती हूँ, चला गया था आज। कोई बात नहीं है माता जी, आप ले जी। लीजिए, रिकॉर्डिंग में से देख लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। काल, महाकाल, परमाणु काल और परम काल, शॉर्ट में, शॉर्ट में। हम्म, काल, काल क्या है? काल, अगर हम ऐसे देखें तो काल क्या है? भगवान की ही एक विभक्ति है, और भगवान ने एम्पावर किया है। ठीक है। महाकाल क्या है कि जो प्रकृति का सृजन से लेकर और प्रकृति के संहार तक जो समय है, उसको महाकाल कहते हैं। और परम काल, या जो काल की इकाई है, जो अविभाज्य वस्तु की अविभाज्य इकाई है, उसको जो सूर्य पार करने में जितना समय लगाता है इस परमाणु को, वो काल को परम काल या परमाणु काल कहते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है, ठीक है, सीमा माता जी। ठीक है। जय श्री कृष्ण। आओ। जी, हरे कृष्णा। माता जी, मुझे भी आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? व्हाई नॉट माता जी, हरे कृष्ण। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, थैंक यू मिल माता जी, जाएगी माता आप जी। भेज देना। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। इसको आप लोग पढ़िएगा, मतलब ज्यादा उसमें वो करने की जरूरत नहीं है कि एकदम ब्रेन स्क्रैचिंग वो करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको इंटरेस्ट है, जो जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है, तो वो इसको पढ़ सकते हैं। और आप वो इंग्लिश वाली वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, तो वो और ज्यादा क्लियर होगा। हरे कृष्णा। हरे
हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ये आप हरे देख कृष्ण, सकते हैं सरयू सत्संग इस्कॉन अयोध्या के नाम से चैनल है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हो। झिम ठीक है, मैं 1 मिनट लिंक भी झिम झिम चैनल का नाम है माता जी? हाँ जी, ये झिम झिम दिखा रखा था, ये चैनल का नाम है? हाँ जी, सरयू सत्संग। अच्छा सही सत्संग। 1 मिनट में क्या नाम link ही माता जी? डाल हरे दूँ। कृष्ण, धन्यवाद हरे कृष्णा। माता जी। चैनल का नाम आप YouTube पे डालोगे ना सरयू सत्संग इस्कॉन अयोध्या तो आ जाएगा। जी जी मैं जी लिंक डाल रही हूँ एक। जी। मेरे नंबर से ही डाल देना माता जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 भारत। ये लिंक आप लोग यूज कर सकते हैं माता जी, मैंने सेंड किया अभी चैट बॉक्स में। 1 मिनट। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, हरे जी कृष्ण माता जी, थैंक यू। माता जी। इसमें आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। जी ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की पहाड़ जय। की जय। अनंत राम नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे सभी कृष्ण को माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। और जो भी कुछ सभी ये भक्तों को हरे बताने में कृष्णा, मुझसे दंडवत त्रुटि प्रणाम। हुई हो तो प्लीज मुझे आप सब क्षमा याचना मैं करती हूँ। दंडवत प्रणाम माता जी, ऐसे कह के बाहर ना हरे चढ़ाइए। कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी।